दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर शाम उतर रही थी और उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, अनुष्का। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी, जैसे उसने जिंदगी से बहुत कुछ सह लिया हो। वो धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ी, अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठी और बाहर देखने लगी। प्लेटफॉर्म पर भागते लोग, विदा करते हाथ और आंखों में भरे आंसू। ये सब देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आया, जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। कोई आता है, कोई चला जाता है, लेकिन सफर कभी नहीं रुकता। उसी वक्त एक लड़का भागते हुए ट्रेन में चढ़ा, सांस तेज, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम आरव था। उसने जैसे ही सीट ढूंढी, उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिलीं, और फिर दोनों ने एक साथ नजरें झुका लीं, जैसे कोई अनकही सी झिझक हो। कुछ देर तक चुप्पी रही, लेकिन फिर आरव ने हिम्मत करके बात शुरू की। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। अनुष्का ने हल्के से सिर हिलाया और बस वहीं से दो अजनबियों के बीच एक छोटी सी बातचीत शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक गहरी कहानी बनती चली गई। ट्रेन चल पड़ी थी, बाहर बारिश होने लगी थी और अंदर दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे थे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हल्की मुस्कान, हंसी और मजाक से बात गहराई में उतर गई। अनुष्का ने कहा, लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत जल्दी टूट जाती हूं। आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, जो टूटकर भी मुस्कुराता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। ये सुनकर पहली बार अनुष्का ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वो उसकी बातों में खुद को देख रही हो। रात गहराती गई, बाकी लोग सो गए, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुईं। उस रात उन्होंने एक दूसरे को अपना दर्द बताया, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। अनुष्का ने अपने पिता के जाने का दर्द बताया और कैसे उसके बाद जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। आरव ने अपनी माँ के बारे में बताया कि कैसे वो उनके लिए कुछ बनना चाहता है, कुछ ऐसा जो उन्हें गर्व महसूस कराए। उस रात कोई प्यार का इजहार नहीं हुआ, कोई आई लव यू नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी दोनों के दिल एक दूसरे को समझ चुके थे। सुबह हुई, स्टेशन आने वाला था और एक अजीब सा सन्नाटा दोनों के बीच आ गया। वो दोनों जानते थे कि अब ये सफर खत्म होने वाला है, और शायद ये मुलाकात भी। आरव ने धीरे से कहा, तुमसे मिलकर लगा कि दुनिया अभी भी अच्छी है। अनुष्का ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमसे मिलकर लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन फिर भी किसी ने नंबर नहीं मांगा, किसी ने वादा नहीं किया, बस एक आखिरी नजर, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, लेकिन वो एक सफर, वो एक रात, वो बातें दोनों के दिल में कहीं छुपी रह गईं। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन वो एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। और फिर एक दिन, एक शादी में, भीड़ के बीच, अचानक उनकी नजरें फिर मिलीं। वही आंखें, वही एहसास, वही धड़कन, जैसे वक्त रुक गया हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। इस बार अनुष्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। इस बार उन्होंने एक दूसरे को खोने नहीं दिया। उन्होंने बातें की, मिलना शुरू किया, और इस बार उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वो समझ था, भरोसा था, और एक ऐसा साथ था जो बिना कहे भी सब कह देता था। और आखिर में बस यही सच रह गया कि हर प्यार शोर नहीं करता, हर रिश्ता नाम नहीं मांगता। कुछ लोग बस आते हैं और हमारी जिंदगी को चुपचाप बदल देते हैं। अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हें बिना बोले समझ ले, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी की किस्मत में नहीं होते।